जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जानेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट है यहाँ पे, जो कि यूपी पीसीएस और बीपीएससी और आईएएस में कुछ पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर है, इंडियन पॉलिटी पे आधारित है, इंडियन संवैधानिक विकास के क्रम में है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको यहाँ पे ये सेट प्रैक्टिस एमसीक्यू जो भी होगा यहाँ पे 20 से 25, तो आप इसको खुद से लगाएं और चेक करें आपका इसमें से कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर तो समय को न गवाते हुए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट। फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ। यहाँ पे बी आंसर होगा इसका, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था। यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, इसके आसपास भी हम लोग देख लेंगे, जैसे कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भी कुछ बात हुआ होगा, जिसमें एक बात ये यहाँ पे बोला गया था कि भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत भी हुआ था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत ही हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। शासन के विकेंद्रीकरण का नींव भी रखा गया था, तो ये 1861 के अधिनियम के तहत ही रखा गया था। ठीक है, यहाँ पे सत्ता के विकेंद्रीकरण नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे शासन का विकेंद्रीकरण का नींव रखा गया था 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1861 के अधिनियम के तहत ही कि भारत के गवर्नर जनरल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था 1861 के अधिनियम के तहत ही। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखें। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक मिनट देख लेते हैं। 1892 के अधिनियम के तहत एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे कि इसको भी हम लोग देख लेंगे। भारत में आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था का आरंभ किया गया था 1892 के अधिनियम के तहत ही, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, एक और यहाँ से बनता है क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव रखा गया था। भारत में प्रतिनिधि शासन का नींव रखा गया था 1892 के अधिनियम के तहत ही, तो आप इसे भी याद रखें। तीसरा नंबर आता है यहाँ पे कि भारत परिषद अधिनियम 1909। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम लोग पहले मार्ले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं, तो इसे भी याद रखें। पहली बार मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध भी कराया गया था इसी अधिनियम के तहत। और फूट डालो और राज करो, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को फूट डालो और राज करो की अधिनियम भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 यहाँ पे आता है, इसमें भी थोड़ा सा है जो बात कर लेते हैं इसको। भारत परिषद अधिनियम 1919 पहली बार मुस्लिम, एक सेकंड, भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना किया गया था। ठीक है, केंद्र में नहीं बोल रहा है यहाँ पे, प्रांत में बोल रहा है। केंद्र में होगा तो 1935 होगा, इस भी याद रखेंगे आप। तो प्रांत में द्वैध शासन अगर पूछेगा जब भी, तो यहाँ पे द्वैध शासन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही होगा। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन आता है यहाँ से कि इसी के तहत 1919 अधिनियम के तहत एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि केंद्र एवं प्रांत में प्रशासनिक शासन का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे केंद्र एवं प्रांत दोनों में, केंद्र और प्रांत दोनों में प्रशासनिक शासन का विभाजन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा में सदस्य का चुनाव कैसे हुआ था? यहाँ पे ये बोल रहा है, यहाँ पे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 3 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 को, एक मिनट, नियंत्रण परिषद की स्थापना, यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स भारत अधिनियम 1784 के तहत हुआ था। दूसरा आता है मिलान करने वाला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था नियामक अधिनियम 1773 के तहत, यहाँ पे 73 होगा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिला था, तो यह चार्टर्ड अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे कि
यहाँ पे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च भी किया गया था, इसे भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे चाय और चीन के व्यापार को रखकर बाकी जगह से व्यापार को समाप्त कर दिया गया था इसी अधिनियम के तहत, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। और जब पूर्ण रूप से पूछेगा, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पूरी तरह पूर्ण रूप अगर पूछेगा, व्यापारिक परिस्थिति को समाप्त कर दिया गया था पूर्ण रूप से, तब ये होगा चार्टर अधिनियम 1833 के तहत से पूर्ण रूप पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। एक मिनट, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे पहले ही आपको बताए थे, केंद्र में जब भी द्वैध शासन पूछेगा तो ये भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा जब भी, तो आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत होगा। और प्रांत में द्वैध शासन पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, प्रांत में 1919, केंद्र में 1935, ये दोनों याद रखिएगा। अब भारत पार्लियामेंट्री अधिनियम भी बोलते हैं 1909 को, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? एक प्रतिनिधि यहाँ पे बोल रहा है, तो एक प्रतिनिधि जो था वो 10 लाख प्रति व्यक्ति के अनुपात में था, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी होगा, आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट आते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था, सी होगा इसका आंसर, आप देखें। नेक्स्ट आते हैं, भारत में उपनिवेशिक शासक के संदर्भ में 1883 के एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? यहाँ पे एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था, यहाँ पे ये पूछ रहा है, ठीक है। एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता संबंध था, वहाँ भारतीयों तथा यूरोपीय लोगों के बराबरी का रखना, ठीक ना। यहाँ पे जजों को बराबरी के रखने के बारे में किया गया था। यहाँ पे जब भारतीय जज को नहीं बैठाया जा रहा था उस समय कि, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार एल्बर्ट बिल को। एल्बर्ट बिल किसके समय में हुआ था, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो ये उस समय रिपन का कार्यकाल था। रिपन का कार्यकाल अगर आप देखें तो 1880 से 1884 होगा, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम, नाइन नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्मित करने की शक्ति किसमें है? ठीक है, निर्मित करने की शक्ति यहाँ पे पूछा तो यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। 1919 को जानते हैं, 1919 को प्रांत में द्वैध शासन को किया गया था स्थापना, ठीक है, प्रांत में द्वैध शासन। पार्लियामेंटो अधिनियम, मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन भी आएगा, तो आपको ये 1909 होगा, तो आप इसे रिकॉल करते रहें। भारत सरकार अधिनियम 1947 को अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया था, ठीक है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी, ठीक है, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, द्विसदनात्मक बनाई गई थी, तो आप इसे भी याद रखें, आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, 11 नंबर आता है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? यहाँ पे कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं पूछ रहा है, तो प्रमुख विशेषताएं हैं तो देख लेते हैं हम लोग। विशेषताएं पूछ रहा है, तो प्रांतों के कार्यकारी सरकार की द्वैध शासन की व्यवस्था, ये एकदम सही है। यहाँ पे दूसरा है कि मुस्लिम के लिए पृथक नहीं, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन आपको 1900 नहीं, ये गलत है। यहाँ पे तीसरा जो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिक शक्ति का हस्तांतरण, ये सही है यहाँ पे, ठीक है, तो 1 और 3 सही होगा, सी आंसर होगा इसका, आप देख लीजिएगा 3।
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दिया गया था। ठीक है, अगर हम लोग 1900 माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत में स्वतंत्रता विधायक जो था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था वो पेश किया गया था। तो पेश कब किया गया था, ये डेट पूछता है यहाँ पे, तो 4 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये अपडेट एकदम याद रखिएगा, 4 जुलाई 1947 को जो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था वो पेश किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि क्लेमेंट एटली उस समय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको पेश किया गया था। ठीक है, और जो फिर वहाँ से था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स से वो चले, जैसे कि अब एक और कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में जब ये पेश हुआ तो हाउस ऑफ कॉमन्स से भी आगे जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्रदान कर दिया था। ठीक है, तो ये पूरी तरह से फिर क्या हुआ कि ये 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन स्टेट भारत और पाकिस्तान 2 अलग खंड में बटा, और उसके बाद माउंटबेटन जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और उधर पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था उसी समय, तो पाकिस्तान में मुस्लिम अली जिन्ना जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो गवर्नर जनरल बने, और लियाकत अली जो थे वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखें। नेक्स्ट आते हैं हम, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को क्या बोलते हैं। यहाँ पे आंसर क्या है, सी इसका आंसर होगा। विभिन्न प्रांत की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे कौन थे, ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकालक परिषद के उप सभापति थे कौन। यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा आप। एक बार फिर से देख लेते थे, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति थे। ठीक है, उप सभापति यहाँ पे पूछ रहे थे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 17 नंबर को देखते हैं, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन को, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, इसका आंसर ये होगा। ये भी आप देखिए। नेक्स्ट आते हैं 19 क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्मात्री सभा यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे निर्मात्री सभा जब भी पूछेगा तो होगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, भारत के लिए संविधान के रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो प्रस्तुत यहाँ पे बोल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। 1934 में स्वराज पार्टी ने यहाँ प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी जो था वो अपना विचार को लेके जाता है कांग्रेस के पास, और कांग्रेस 1947 के फैजपुर अधिवेशन में, फैजपुर कहाँ है, ये बांग्लादेश में है, बंगाल में है। ठीक, फैजपुर बंगाल में। इस अधिवेशन में 1937 में फैजपुर अधिवेशन में इस मांग को वो स्वीकृत करता है। ठीक है, स्वराज पार्टी के मांग को यहाँ पे स्वीकृत करता है कांग्रेस अपना फैजपुर अधिवेशन 1947 में
फिर ये 1949 में इसको त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा एमपी में है, न कि नॉर्थ ईस्ट मत समझिएगा, इसको त्रिपुरा मत समझिएगा, ये त्रिपुरी है, ठीक है। तो त्रिपुरी एमपी मध्य प्रदेश में है, जो कि कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी 1949 में। इसी अधिवेशन में कांग्रेस इस मांग को दोहराता है और दोहराते हुए ये प्रस्ताव को पारित कर देता है। और स्वीकार करने के बाद यहाँ पे ये बोला जाता है कि जैसे कि एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका जो है वो संविधान सभा होगा, ठीक है। यहाँ पे 1939 में ये बोला गया था, ठीक। कांग्रेस के अधिवेशन में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इसको स्वीकृत पूरी तरह से कर लिया था, ठीक है। और ये बोला गया था कि एक स्वतंत्र देश के लिए, एक स्वतंत्र देश में संविधान निर्माण का एकमात्र तरीका जो है वो संविधान सभा होगा, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अगर जो भी हो आप कमेंट करके बताइएगा।